नमस्कार और स्वागत करता हूँ आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के बीच के जो गैप्स, जो सिनेप्स होता है, सिनेप्स में क्या होता है एंड रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स आर्च क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये दो टॉपिक को बहुत ध्यान से, बहुत एक्सप्लेनेशन करके साथ में बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला चीज़, तो जैसे हम बात करते हैं सिनेप्स का बात करते हैं तो सबसे पहले हमको जानना पड़ता है कि न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल। नर्व सेल का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टाइप का होता है। एंड ये जो होता है नर्व सेल जो होता है लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। ओके, ह्यूमन बॉडी में अगर बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट सेल है। तो देखेंगे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है ब्राउन कलर का ये है सेल बॉडी एंड ये जो ब्रांचेस है डेंड्राइट बोला जाता है। और बीच का ये सेंटर है न्यूक्लियस एंड ये लंबा वाला चीज़ जो है एक्सॉन एंड ये ब्लू कलर का जो एक्सॉन में लगा हुआ है उसको बोला जाता है माइलिन शेथ। और लास्ट वाला जो है ये नर्व एंडिंग। ओके, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है नर्व का। वो सिनेप्स मतलब दो नर्व के बीच का जो न्यूरॉन जो है, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोला जाता है सिनेप्स। दैट मीन्स एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है, गैप होता है, उसको बोला जाता है सिनेप्स। तो उस गैप को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोला जाता है उस गैप को। ठीक है, वहाँ पे जंक्शन होता है। तो इसको कैसे हम जानेंगे? दूसरा वाला यहाँ पे तो दो न्यूरॉन है, यहाँ पे देखिए इस तरह से न्यूरॉन इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। और न्यूरॉन क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है बॉडी में। ठीक है, तो जैसे ये न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन का एक्सॉन का जो एंड है नर्व एंडिंग और दूसरा का डेंड्राइट। ओके, पहला वाला का नर्व एंडिंग और दूसरा का डेंड्राइट के बीच में जो गैपिंग होता है इसको बोला जाता है सिनेप्स। दिस गैप इज कॉल्ड द सिनेप्स। तो सिनेप्स में क्या होता है, जैसे ये जो कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, कोई भी सिग्नल अगर ट्रांसमिट होना होता है बॉडी में, मान लीजिए किसी को ठंडा लग रहा है या किसी ने उसको मारा है, तो दर्द जो है, तो दर्द है ट्रांसमिट होते जाएगा, ब्रेन तक पहुंचेगा वो मैसेज। तो यहाँ पे जैसे वो जो रिसीव करेगा, कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट रिसीव करेगा एट द डेंड्रेटिक टिप्स। तो डेंड्राइटिक टिप्स में रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को। रिसीव करने के बाद इट सेड ए केमिकल रिएक्शन एंड कन्वर्ट इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। केमिकल रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होगा। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करेगा? सेल बॉडी में चला जाएगा, उसके बाद एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंच जाता है। नर्व एंडिंग के बाद देखिए यहाँ पे गैप है, इस गैप को पार करना होता है। इस गैप को पार करने के लिए क्या करेगा? जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था इट कन्वर्ट इनटू द सम केमिकल्स। कुछ केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलाता है न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं उसको, केमिकल्स को। और एक एसिटाइल कोलिन जो है एक एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर का। तो कुछ केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर में। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा? इस गैप को जंप करके पार करेगा। इस गैप को क्या करेगा? जंप करके पार करेगा। तो ये नर्व एंडिंग से इस डेंड्राइट में पहुंच जाएगा। फिर ये जाने के बाद सेम प्रोसेस चलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, फिर सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन से होते हुए एंडिंग तक जाएगा, नर्व एंडिंग। उसके बाद यहाँ पे जंप करेगा फिर। तो सेम प्रोसेस चलते चलते इस तरह से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरा जगह में जाता है शरीर में। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में इंफॉर्मेशन ट्रेवल होता है। और नर्व सेल जो दैट मीन्स न्यूरॉन से ट्रेवल होता है। और ये गैप में क्या होता है? जो केमिकल में कन्वर्ट होकर केमिकल जंप करके उसको पार करता है। ठीक है, ये था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द इन्फॉर्मेशन भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है। मान लीजिए किसी को चोट लगी है, दर्द हुआ है, तो वो दर्द का जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन तक जाना है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आएगा? डेंड्राइट पे आएगा। एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप्स ऑफ द नर्व सेल। डेंड्राइट उस रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होगा। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करेगा? डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी एंड अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। तो एक्सॉन से होते हुए क्या करेगा? नर्व जो एंडिंग है वहां तक पहुंच जाएगा। नर्व एंडिंग में जैसे पहुंचेगा वो क्या करेगा? कुछ केमिकल रिलीज करेगा। केमिकल मैंने क्या बोला? केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर। और एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये केमिकल क्या करेगा? दिस केमिकल क्रॉस द गैप। और जो गैप है और सिनेप्स है, सिनेप्स मतलब गैप्स को ही सिनेप्स बोला गया। सिनेप्स को क्रॉस करेगा और स्टार्ट है सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मतलब सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्टार्ट करेगा नेक्स्ट न्यूरॉन में। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट होते होते आगे बढ़ते बढ़ते जाता है और इस तरह से टारगेट तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है। दिस इज ए जनरल स्कीम। तो इसी तरह से इन्फॉर्मेशन पार होते होते जाता है। ठीक है, तो ये था सिनेप्स के बीच में क्या होता है, कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करता है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन का बात करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी केस में, मान लीजिए कोई गर्म चीज़ पे हमने हाथ दे दिया तो हम
अपने हाथ को फट से विड्रॉ कर लेते हैं, वहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है, वहाँ से हटा लेते हैं। तो उस समय हमारा ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुँचता है। जैसे हमने कुछ गर्म चीज़ को टच किया, हमारा हैंड जो विड्रॉ हो गया और ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुँचता है, ठीक है। वो ये जो प्रोसेस है इनवॉलेंट्री एक्शन, ओके, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, इनवॉलेंट्री एक्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, ओके, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। जो एक्शन हमने विदाउट ब्रेन के थिंकिंग से लिया, दैट मीन्स ब्रेन को इन्वॉल्व किए बिना जो एक्शन लिया गया उसको बोला गया है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और जिस रास्ता से इंफॉर्मेशन ट्रेवल होता है उसको बोला गया है रिफ्लेक्स आर्च। दैट मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्च जो है एक दूसरे के साथ में लिंक है, ठीक है। सो मान लीजिए यहाँ पे गर्म चीज़ को टच कर रहा था, जैसे टच किया तो यहाँ पे रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने रिसीव किया और सेंसरी न्यूरॉन से इसको स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाया, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाया। स्पाइनल कॉर्ड में इंटरप्रेट होगा रिले न्यूरॉन के साथ में। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, फिर मैसेज वापस आएगा और बोलेगा आपको हाथ हटाने के लिए बोला गया है। दैट मीन्स आप गर्म चीज़ पे हाथ रखे हो, उसको हटाइए, तो इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आएगा और फट से हाथ हटाया जाएगा वहाँ। दैट मीन्स इट इज़ द क्विक एक्शन, क्विक एक्शन होगा, मतलब रेस्पॉन्स जो है क्विक होगा। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन था ब्रेन तक पहुंचता, तब ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आता, तब तक देर हो जाता, हाथ जल जाती। तो क्या होगा, क्विक एक्शन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज द इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। तो डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन का, इज एन इनवॉलंटरी एक्शन रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। दैट मीन्स इनवॉलंटरी एक्शन है और कोई भी एक स्टिमुलस को रेस्पॉन्स दे रहा है। दैट मीन्स अभी गर्म चीज को टच कर रहे थे तो वो था स्टिमुलस और हाथ को हटाना हो गया रेस्पॉन्स। दैट मीन्स गर्म चीज को टच करते ही हाथ को हटा और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन उसमें नहीं सोचता है, ब्रेन तक तो बाद में मैसेज जाता है, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स आर्च क्या है, डिस्क्राइब द पाथवे, इट इज द पाथवे, जिस रास्ता से होते हुए मैसेज गया, से पहले सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए गया, उसके बाद मोटर न्यूरॉन से फिर इंफॉर्मेशन लेके आया कहाँ तक, इफेक्टर तक, जहाँ पे इफेक्ट हुआ था, जहाँ पे हाथ पे गर्म लगा था, उस मसल्स तक लेके आया और वहाँ से एक्शन हुआ, तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्च। रिफ्लेक्स आर्च मतलब पाथवे, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब इनवॉलंटरी एक्शंस टू रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। एक स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करते हुए जो इनवॉलंटरी एक्शन होता है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सिनेप्स क्या होता है और रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्च के बारे में डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से, कि एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।